फेसबुक का प्यार, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। नीरज आज सुबह सुबह ये गाना अपनी फटी फटी आवाज़ में बहुत ही मिजाजी अंदाज में गाता हुआ घर से बाहर निकल रहा था। जो कभी स्कूल ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस में कभी बाहर नहीं निकला हो, वह आज बड़े भाई के सूटेबल जींस पहनकर बाहर निकल कहीं जा रहा था। अपनी अंधेरी रात की तरह काली चेहरे पर रोशनी लाने के लिए वह अपनी माँ के फेयर एंड लवली घिसा हुआ था। यह सब देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपनी मुंह की फाटक उसके सामने खोल डाली। भाई, सुबह सुबह रंग मिजाज में कहाँ जा रहे हो? नीरज ने मेरी बात सुनकर मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मैं किसी दूसरी ग्रह से आया हूँ, कोई एलियन हूँ, और कहा, अविनाश, मैं तुम्हें पहले भी बोला हूँ ना, मेरे लिए अपनी काली जुबान का इस्तेमाल कभी मत करना। आज सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया। मैं कहीं जाऊँ उससे तुम्हें क्या मतलब? यह कहकर नीरज आंख तरीरता हुआ आगे बढ़ गया। आखिर मैं भी कहाँ हार मानने वाला था और उसे अंत में अपने दिले ख्वाब कहानी उसे बताना ही पड़ा। उसने कहा उसे फेसबुक पर एक रिया नाम के लड़के से सच्चा प्यार हो गया है। वह मेरे दिल में बस गई है और वह भी मुझे हद से ज़्यादा प्यार करती है। पगली, वह तो रात रात भर मेरे लिए जाकर चैट करती है। समझो वो मेरी लैला है, मैं उसकी मजनू हूँ। वो जया है तो मैं बिताब हूँ, राबड़ी है तो उसकी लालू हूँ, वह हरी सब्जी है तो मैं उसकी आलू हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके बिना अधूरा हूँ। वो मेरे बिना यार गजब की लड़की है। उसकी क्या डीपी है, लगता है आंखों जूही चावला की है तो होठ प्रियंका चोपड़ा की। उसकी फोटो देखकर नीरज इतना मनमुग्ध हो गया था कि वह हमेशा उसकी फोटो ही निहारता रहता था। रिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आया मात्र एक सप्ताह ही हुआ था, लेकिन प्यार का परवाना ऐसा चढ़ गया जैसे सदियों से जानता हो। इस छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी सपने देखने शुरू कर दिया था। मुझे उसकी बात सुनकर तो हंसी आ रही थी, लेकिन मैं मन की हंसी को दबाते हुए कहा, अच्छा है नीरज, तेरी तो सेट हो गई, कभी हमें भी मिलाना भाभी जी से। यह सुनकर तो नीरज बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्माई और चेहरे पर लाल हो गया। बेचारे पूरे दिल में अरमान के दिए जलाकर मिलने वाली जगह पर पहुंचा और फिर रिया को मैसेज किया। नीरज के मन में खुशी लड्डू जलेबी फूट रही थी। इसके मैसेज के बाद रिया के मैसेज का भी रिप्लाई आया, सॉरी नीरज, मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी घर में नहीं है और सुबह मैं मम्मी से पैसे मांगना भूल गई, जिसकी वजह से पैसे भी नहीं मांग पाई हूँ और पैसे के बिना कैसे आ सकती हूँ। मैसेज पढ़कर बेचारे के चेहरा मुरझाए हुए झाड़ी के फूल जैसी हो गई। नीरज मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उसने एक युक्ति निकाल लिया जो शायद लड़की भी यह सोच रही होगी। नीरज ने कहा, मैं तुम्हें 500 रुपये पेटीएम कर देता हूँ और तुम चली आओ, तुमसे मिले बिना अब नहीं रहा जा रहा है। लड़की ने पैसे के लिए शुरू में मना की, पर फिर वह राजी हो गई। बेचारे ने पापा के फुल पैंट की जेब से 500 रुपये की एक मटियाही रंग की नोट चुरा लाया था। उसने झट से एक फेंके में जाकर 500 रुपये रिया को पेटीएम कर दिया। अब तो नीरज की आंखें रात से देख रही थी कि कब आ जाए। जब वह आई तो उसकी आंखें खुली की खुली नहीं बल्कि फटी की फटी रह गई, जैसे आंखों से प्राण निकल रहे हो। वह रिया नहीं थी बल्कि नीरज के दोस्त राहुल का ही एक फेक आईडी था और राहुल उसके पास आकर दांत निकाल कर हंस रहा था। यह देखकर बेचारे नीरज की हालत पगलाई भालू जैसी हो गई। बेचारे के दिल अंदर ही अंदर गा रहा होगा। दिल का अरमा आंसुओं में बह गए। इस दिन के बाद उसने फेसबुक अकाउंट को ही डिलीट कर दिया और उसे तो अब प्यार पर से भरोसा ही डोल गया। अब जब भी उसका दोस्त मिलता तो उसे हर बार उसे चिढ़ाता, मजाक उड़ाता। बेचारा शाहरुख खान से सीधा राजपाल यादव बन गया।